प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। गुरु पुष्य नक्षत्र का जब भी संयोग होता है तो उस समय हम शुभ कार्य कर सकते हैं। हर प्रकार के शुभ कार्य हम कर सकते हैं, केवल एक विवाह को नहीं कर सकते। तो विवाह को हम क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या राज है। तो आज हम उसी कारण के बारे में, उस राज के बारे में चर्चा करेंगे कि वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आखिर गुरु पुष्य नक्षत्र में मना क्यों करता है, उसको वर्जित क्यों मानता है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से गुरु पुष्य नक्षत्र को विवाह में अशुभ बताया गया है। हालांकि गुरु पुष्य नक्षत्र शुभ कार्यों में अति शुभदायक माना जाता है। इस गुरु पुष्य नक्षत्र में हम कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं और इस गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य की जाए वो सफल होते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी योग खराब क्यों ना, लेकिन जब गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग हो जाता है, गुरु पुष्य नक्षत्र का जब मेल मिलाप हो जाता है, तब उसमें हर प्रकार की अनिष्ट, हर प्रकार की बाधाएं वो गुरु पुष्य नक्षत्र के मिलने से दूर हो जाती है। यानी कि वो एक शुभदायक मुहूर्त बन जाता है और इस मुहूर्त में हम कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र इतना प्रभाव रखता है। एक प्रकार के गुरु पुष्य नक्षत्र सिंह के समान है, जो हजारों हाथियों पर एक ही मुकाबला करना काफी रहता है। तो फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में विवाह करने की अनुमति क्यों नहीं है, इसके पीछे ऐसा मुख्य क्या राज रहा। तो आज हम उसी एक कथा के बारे में आपको बताएंगे। वेद शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, हमारे पुराणों में भी इसके बारे में वर्णन किया जाता है, जिक्र किया जाता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र, इस वजह से गुरु पुष्य नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, वेद शास्त्र में, पुराणों में इसके बारे में बताया जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा का विवाह गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग मिलने से करने की सोची। यानी कि उस दिन गुरुवार और पुष्य नक्षत्र था और एक प्रकार का अच्छा मुहूर्त था। तो ब्रह्मा जी ने इस एक अच्छे मुहूर्त से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में वह अपनी पुत्री का, यानी कि पुत्री की शादी कराने के लिए तैयार हुए। जैसे ही उसने अपनी पुत्री को विवाह मंडप पर आते देखा तो वहां पर ब्रह्मा जी अपना आपा खो जाते हैं, अर्थात अपनी पुत्री को देखकर कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी कि वो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए अपनी सुध बुध खो देते हैं और इसी सुध बुध खोने के बाद में जब उनको होश आता है कि मैं कहां पर खो गया हूं, तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस एहसास के कारण से ब्रह्मा जी उस गुरु पुष्य नक्षत्र को श्राप दे देता है। गुरु पुष्य नक्षत्र पर श्राप ही देता है ब्रह्मा जी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो वो विवाह सफल नहीं हो पाता। वह विवाह कष्टकारी, दुखदाई, यानी कि कई प्रकार की परेशानियां देने वाला विवाह माना जाता है। अर्थात इसमें जो भी व्यक्ति शादी कर लेता है तो उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। यानी कि पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप ना हो, या फिर संतान उनकी ना हो, या फिर उनके गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। कई कई प्रकार की समस्याओं का गुरु पुष्य नक्षत्र में शादी करने पर सामना करना पड़ता है, अर्थात वो वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने गुरु पुष्य नक्षत्र को विवाह में वर्जित माना है। क्योंकि जहां ब्रह्मा जी का शुद्ध बुद्ध खो गया, ब्रह्मा जी ने ये देखा कि जब मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूं, मैं इतनी समर्था रखता हूं, मैंने सृष्टि को उत्पत्ति की है और इसी नक्षत्र के कारण से मैं भी अपना आपा खो बैठा हूं, तो ये बाकी तो संसारी जीव है, तो इनका हाल और भी बुरा होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से लोग आज भी गुरु पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं करते हैं। हर प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं तो, लेकिन एक विवाह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वेद शास्त्रों में इसके बारे में बताया जाता है।
तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।